और इस बीच खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एनसीपी नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली है। अहमदनगर में पारनेर नगर इलाके में एनसीपी के नगर अध्यक्ष विजय ओटी उनका नाम है, जिन्होंने सरकारी इंजीनियर के साथ मारपीट की है। और बताया ये भी जा रहा है कि पारनेर शहर में वाटर सप्लाई की कमी से एनसीपी नेता काफी ज्यादा नाराज थे और वो सरकारी ऑफिस पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। एनसीपी नेता के साथ उनके समर्थकों ने भी मारपीट की है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वहां मौजूद महिला पंचायत सीईओ ने हंगामा रोकने की कोशिश की, लेकिन एनसीपी नेता की बदतमीजी जारी रही। अरुणिल, क्या कुछ हुआ था, जरा विस्तार से बताइए। तो अरुणिल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी अफसर के साथ मारपीट करने वाले एनसीपी नेता की गिरफ्तारी अब तक आखिर क्यों नहीं हुई है? क्या कोई भी शख्स इस तरीके से बदसलूकी कर सकता है, ऐसे गुंडागर्दी कर सकता है? एनसीपी के नगर अध्यक्ष हैं विजय ओटी, जिनकी गुंडाई देखने को मिली। पारनेर नगर पंचायत की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरह मारपीट कर रहे हैं। सरकारी इंजीनियर के साथ मारपीट की है। इनके समर्थक भी थे जिन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। महिला पंचायत सीईओ ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एनसीपी नेता की नगर अध्यक्ष की गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच में महिला आई, लेकिन उसकी इज्जत भी नहीं रखी इस एनसीपी के नेता ने और दे दनादन इस इंजीनियर को मारने लग गए। तो आखिर हुआ क्या था, ये आपको बता रहे हैं। अहमदनगर में आखिर हुआ क्या? पारनेर नगर पंचायत की ये पूरी की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सरकारी इंजीनियर के साथ मारपीट करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं। पारनेर नगर पंचायत की ये पूरी घटना समर्थकों ने भी जम करके हाथापाई की। पानी की मोटर दरअसल खराब थी, जिस वजह से नाराजगी इन्होंने जाहिर की। वाटर सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही थी। वाटर सप्लाई की कमी से नाराज थे एनसीपी के नेता। महिला पंचायत सीईओ लगातार रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन एनसीपी नेता ने एक बार हाथ उठाया तो एक के बाद एक हमला इस एनसीपी के नगर अध्यक्ष ने किया इस सरकारी इंजीनियर पर। अरुणिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, अगर आवाज पहुंच रही है तो एक बार आप बताइए, हुआ क्या कुछ था विस्तार से, और दूसरी बात, क्या इस एनसीपी के नगर अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई हुई है? अरुणिल, आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? ये अभी आवाज पहुंच रही है। ये काफी बड़ी आ रही है अहमदनगर जो जिला है महाराष्ट्र में, जहाँ पे एनसीपी के जो लोकल नेता है वो अपने समर्थकों के साथ एक सरकारी दफ्तर में घुस गए। ये वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट इसमें ये घुसे और वहाँ के जो अधिकारी है उसके साथ मारपीट की। अभी शिवसेना के कार्यकर्ता ऐसा करते हुए बहुत टाइम दिख रहे थे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिख रही थी। अभी एनसीपी की तरफ से भी ये सिमिलर टाइप ऑफ गुंडागर्दी दिख रही है। क्या अभी तक एक एफआईआर भी फाइल नहीं हुआ है एनसीपी के कार्यकर्ता के साथ? तो फिर ये जो गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, इसको कैसे रोकेंगे सीएम उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार? इस पे एक बड़ा सवाल उभर के आता है। तो क्या अरुणिल, इस हद तक का संरक्षण प्राप्त है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके कार्यकर्ता कहीं पर भी इस तरीके से बवाल कर सकते हैं? पहले तो इन्होंने ये क्यों मारा, इस पे अगर हम बात करें तो फिर एक जो मोटर है पानी की वो चल नहीं रही थी, उसको रिप्लेस करवाने के लिए ये लोकल नेता बोल रहे थे उस अधिकारी को। उनके हिसाब से वो रिप्लेस नहीं की गई, इसीलिए उन्होंने ऑफिस में घुसकर मारा। अब ये गलत ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। अरुणिल, वापस आपके पास हम आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्मचारियों के साथ, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों के साथ एनसीपी के इस नेता ने गुंडागर्दी की है, हाथ उठाया सरकारी इंजीनियर पर। अतुल भटकल, बीजेपी विधायक, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अतुल जी, ये तस्वीरें हम महाराष्ट्र की लगातार दिखा रहे हैं। एनसीपी का एक नेता है जो सरकारी इंजीनियर पर हाथ उठाया उसके दफ्तर में जाके। हालांकि कुछ परेशानियां थी, जो नाराजगी जाहिर करने ये गया था, शिकायत करने गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकारी इंजीनियर को पीट रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, महाभकास आघाड़ी सरकार जो है उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में कानून का राज रहा ही नहीं है। राज ये तीनों पार्टी के जो गुंडे लोग हैं उनका राज है। जब राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं
जब एक माजी नौदल अधिकारी के घर में घुसकर शिवसैनिक उसको मारते हैं तो उनकी पीठ थिरकता है। एनसीपी के ऐसे 2 पदाधिकारी जिनके ऊपर रेप का एफआईआर है लेकिन उनको हिरासत में लिया जाता नहीं। कितने सारे मिनिस्टर है जो आज बेल पे है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पूरी बर्बादी ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने की है, क्योंकि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। ये लोगों का ही सिर्फ एक राज चल रहा है। परसों नासिक के सीपी ने, दीपक पांडे जी ने भी लेटर लिख के ये कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मिलकर राज्य में गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और 3 टोलियां महाराष्ट्र के ऊपर राज्य कर रही है। और तीनों का लक्ष्य इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा वाजेगिरी करके मेरे को कैसा ज्यादा पैसा मिले। इसी बात के ऊपर ये सरकार के तीनों पार्टियों के नेताओं का ध्यान है। बहुत शुक्रिया अतुल भटकालकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया के लिए। और चलिए